का समाधान। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के शंका समाधान के लाभार्थी हैं श्रीमती किरण एवं श्री विनोद काला सब परिवार, निर्देशक शांतिनाथ डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता। बोले आदिनाथ भगवान की जय, पावन गजा के बड़े बाबा की जय हो, चार प्रसारथी विद्यासागर जी महाराज की जय, महामना मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य 108 मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। मैं आप लोगों को शंका समाधान सत्र से जोड़ूं, उसके पूर्व पारस जिनवानी एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से लाखों दर्शकों के बीच आज प्रत्यक्ष महानुभाव उपस्थित महानुभावों के साथ मैं गुरुदेव का आशीर्वाद हम सबके लिए प्राप्त करना चाहूंगा और हम अपने हाथों का कलश बनाएंगे, मस्तक का श्रीफल बनाएंगे और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। पूज्य महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पहले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री चिरंजी लाल जी मोहित जी काला मणिपुर से हमारे बीच आए, ट्रस्टी गुणायतन आए, अपना प्रश्न रखें और तैयार रहेंगे श्री राजेश जी जैन झांझरी भीकनगांव। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, ऐसा कौन सा पुण्य का उदय था कि एक तो बड़े बाबा की शरण और मेरे इष्ट गुरुवर का सानिध्य, उनका आशीर्वाद मिला कि आज जिंदगी एक नई पटरी पर उतरी है और आगे की ओर अग्रसर होने जा रही है। तो इस आगे के लिए हमें क्या निर्देश देंगे गुरुदेव? देखो, अभी अगर पूछो तो तुम कह रहे हो पटरी पे जा रही है, मैं कह रहा हूँ पटरी बदल रही है। समझ गए ना? हाँ, सही पटरी कौन सी है देखो, समझे? अपने जीवन के लक्ष्य को हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमारे यहाँ तीर्थंकर भगवतों ने 2 प्रकार के मार्ग का उपदेश दिया है, एक श्रमण का और दूसरा श्रावक का। जो श्रमण के मार्ग पर चलते हैं वे साधना के राजपथ पर चलते हैं और जो श्रावक के मार्ग पर चलते हैं वो श्रावकोचित कर्तव्यों का पालन करते हुए यदि श्रावक धर्म का अच्छे से निर्वहन करते हैं तो वो भी बहुत उपलब्धि की है। तुम आज एक नए रास्ते पर प्रवेश करने जा रहे हो, तो उसी अनुरूप श्रावकोचित कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने श्रावक धर्म को पूर्ण करना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। गुरुदेव, जब हम चत्तारी मंगलम बोलते हैं, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम, तो हमारे मन में क्या भाव होना चाहिए? ये हमारे लिए मंगलकारी है या हम इनके मंगल की कामना करें? क्योंकि गुरुदेव जब आपसे मंगल भावना सुनते हैं तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु का मंगल हो, धर्म का मंगल हो, प्रभु का मंगल हो। नहीं, तो मन में ऐसा अंतर मैंने होता कहा है गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल। गुरु का मंगल नहीं, गुरु हमारे लिए मंगलकारी हो। अरे भाई, छोटे बड़े को आशीर्वाद देते हैं कि बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं? हाँ, वही 4 ही मेरे लिए मंगल है, 4 ही मेरे लिए उत्तम है और ये 4 ही मेरे लिए शरण है। वो अरहंत है, सिद्ध है, साधु है और धर्म है। इसके अलावा और कोई नहीं है। बस ये मंगल को, इसी तरह उत्तम को और शरण को स्वीकारना चाहिए। मंगल भावना में मैं जो पंक्ति बोलता हूँ उसका मतलब है गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। तो गुरु मंगल हो, प्रभु मंगल हो और धर्म मंगल में। ये नमस्ते। श्रीमती सारिका गोधा बड़वानी तैयार रहेंगी, श्रीमती अभयवेद मनावर। आपका प्रश्न है, पहला ऑनलाइन प्रश्न ले रहा हूं मैं आपके बीच। गुरुदेव, मनोविनोद से एक महावीर जी जैन तलेरा आपसे जानकारी लेना चाह रहे हैं। गुरुदेव, चमचा जिस बर्तन में होता है उसे ही खाली कर देता है, चमचा जिस बर्तन में होता है उसे ही खाली कर देता है, तो हम चमचों से दूरी कैसे बनाएं? देखिए, चमचा जिस बर्तन में होता है उसे खाली कर देता है। आपने पूछा हम चमचों से दूरी कैसे बढ़ाएं। मेरा तो कहना है चमचा बड़ा उपयोगी है, बशर्ते वो किसी बर्तन को खाली करता है किसी और को परोसने के लिए। चम्मच खुद नहीं खाता, चम्मच हमेशा दूसरों के सर्विस के काम में आता है। तो वो चम्मच हमारे लिए बहुत उपयोगी है, उसके बिना काम ही नहीं होगा। आप कितनी भी उत्तम रसोई तैयार करो, अगर चमचा नहीं है तो काम कैसे होगा? तो चमचा का जो काम है यदि वो हम काम करें तो हमारे लिए आदर्श है। ऐसा चमचा हमें चाहिए। लेकिन आजकल दूसरे तरह के चम्मच पैदा हो गए हैं, वो चमचे बन गए हैं जो अपना उल्लू सीधा करते हैं, जो खुशामदी हैं,
जो माल निकालते अपने लिए औरों के लिए नहीं। एक्चुअल चमचा बनना है तो चमचे का आदर्श बनाओ, हमेशा औरों के हित में काम करो, जिससे स्वपर का कल्याण है। श्रीमती सारिका जी गोधा बड़वानी, श्री भानु जी खटोड़ हिंडोली राजस्थान से गुरुदेव आपके श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए जानना चाहते हैं, जिस घर में बड़े नरम छोटे नरम उस घर के शुभ कर्म, जिस घर में बड़े गरम छोटे नरम उस घर के हैं बेशरम, जिस घर में तो बड़े छोटे दोनों गरम उस घर के फूटे कर्म। तो महाराज जी इन फूटे कर्मों को शुभ कर्मों में कैसे बदलें? जिस घर में बड़े नरम छोटे नरम छोटे नरम उस घर में शुभ कर्म, जिस घर में बड़े नरम छोटे गरम उस घर में है शरम, और जिस घर में बड़े नरम छोटे गरम उस घर में है बेशरम। ठीक है। और जिस घर में छोटे बड़े दोनों गरम उस घर में फूटे कर्म। तो बस मैं तो यही बोलता हूँ, आप जब कर्म ही फूटे तो मुझसे क्या पूछ रहे हो? सारी बातें तो आपने खुद ने बता दी, इसमें व्याख्या करने योग्य कुछ नहीं। लेकिन जिसने भी यह विश्लेषण किया है वो बहुत ही अच्छा विश्लेषण है। वस्तुतः नरम और गरम का तालमेल तो चलता है, लेकिन दोनों गरम हो जाए तो मामला बड़ा खराब होता है। जिनके यहाँ दोनों गरम होते हैं उनके कर्म फूटते ही हैं। इसलिए हमें थोड़ा तालमेल बना करके चलना चाहिए। कदाचित स्वभाव से कितने भी हम उग्र हो, फिर भी हमें चाहिए कि कहीं ऐसी स्थिति हो तो एक व्यक्ति शांत हो जाए। बुंदेलखंड में कहावत है, गम खा जाओ। कुछ हो गम खा जाओ, यानी थोड़ी देर के लिए शांति रख लो। यदि मनुष्य ये कला अपने भीतर विकसित करता है, निश्चयतः वो अपने जीवन को बखूबी अच्छे से जी सकता है। गुरुदेव देवेंद्र जी जैन रतलाम से आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते जानना चाह रहे हैं कि हम सब कहते हैं कि लेडीज फर्स्ट, लेकिन लेडीज घर को सबको खाना खिलाकर बाद में खाना खाती है, सबकी सारी व्यवस्थाओं को जमाने के बाद अपने लिए विचार करती है। तो हम लोग लेडीज को फर्स्ट कैसे बनाएं? कृपया समाधान दीजिए। देखिए, बहुत अच्छा आपने कहा लेडीज फर्स्ट, और आप ये कह रहे हैं कि घर परिवार में लेडीज सब कुछ करने के बाद वो अपना काम करती है। मैं कहता हूँ लेडीज फर्स्ट का मतलब क्या है? लेडीज इसीलिए फर्स्ट है क्योंकि लेडीज वो काम करती जो पुरुष नहीं कर सकता। समाज में अग्रणी स्थान वो पा पाते हैं जो अपने से पहले औरों की चिंता करते हैं। लेडीज फर्स्ट इसलिए नहीं कि लेडीज दुर्बल है। लेडीज को फर्स्ट इसलिए बनाओ क्योंकि वो उदार है, सहनशील है, सहिष्णु है, सेवाभावी है, संवेदनशील है। जिनके अंदर ये गुण होंगे वो प्राथमिकता अपने आप पाएंगे। प्रायः लोग लेडीज फर्स्ट का अर्थ ये इसलिए लगा लिए कि भैया वो थोड़े वीक हैं, उनको प्रायोरिटी दो। नहीं, ये स्त्रियों की दुर्बलता नहीं, ये उनका गुण है, और ये गुण पुरुषों को नहीं मिल सकता। पुरुषों के अंदर सब कुछ होगा, धीरज नहीं होता। स्त्रियों के अंदर धीरज बहुत होता है, धैर्य होता है, और ये धैर्य ही उनके अंदर ऐसे गुणों को विकसित करता है। इसलिए मेरे दृष्टि से लेडीज फर्स्ट की अवधारणा बदल जानी चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। दीपक जी जैन जवाहर नगर कोटा से आप किसी चरणों में नमोस्तु निवेदित करते जानना चाहते हैं गुरुदेव। लेडीज लोगों को पसंद आया ना तो थोड़ा जोर से बजाओ, पता लगे। हाँ कि शास्त्रों के अनुसार, हाँ, सनातन शास्त्रों में इसका उल्लेख है कि कुंवारी कन्याओं को देवी का रूप कहा गया है। हाँ। तो शादी के बाद वो कौन सी देवी के रूप में प्रकट होती है? कृपया समाधान कीजिए। ये तो आप लोगों का अनुभव है, हमारा अनुभव नहीं। लेकिन बात सही है, कन्या को मांगलिक कहा। कुमारी कन्या को लोक में मांगलिक कहते, सचित्त मंगल में कन्या को मंगल कहा है। और आपने पूछा विवाह के बाद वो क्या होता है, तो विवाह के बाद मंगल हो या ना हो, दंगल का अनुभव तो सबको है। अब ये क्या कहेंगे? वस्तुतः ये जो व्यवस्थाएं हैं, अब एक सवाल है महत्वपूर्ण, कन्या को मंगलकारी क्यों कहा विवाह के पूर्व? आप लोगों ने कभी सोचा? लड़के को मंगल नहीं कहते, कन्या को मंगलकारी क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि वो उभय कुल विवर्धनी है। वो अपने पिता के कुल का भी गौरव बढ़ाती है और अपने पति के कुल का भी गौरव बढ़ाती है। ये सौभाग्य पुरुषों को नहीं। शायद इसलिए कन्या को मंगल के रूप में देखा गया। कन्या को मंगल मानने की एक वजह और है, वो ये कि हमारे घर में बेटी है, कुछ दिन रहेगी,
फिर इसकी विदाई होगी, वो दूसरे घर में जाएगी। तो जितने दिन इस घर में रहे इसे पवित्र मान करके स्वीकार करो, इसे मंगल मान करके स्वीकार करो, इसे कल्याणकारी मान करके स्वीकार करो। ये स्त्रियों के प्रति भारतीय दृष्टिकोण है, इसे थोड़ा समझना चाहिए, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ये हमारी भावना है, उदात्त भावना, उच्च भावना है, जिसे लोग बहुत कम समझ पाते हैं। अगर हम इस गरिमा को, गौरव को समझे तो स्वरूप ही कुछ और होगा कि भाई ठीक है, बेटी है, जब तक हमारे घर में ये मंगल है यानी कल्याणकारी है, इसके निमित्त से किसी की वंश की अभिवृद्धि होगी, ये दोनों कुलों का गौरव बढ़ाएगी। इस वजह से कन्या को मंगल माना जा सकता है। गुरुदेव, एक अनाम ऑनलाइन प्रश्न है कि हर व्यक्ति कहता है कि जिंदगी एक ही बार मिली, इसे अच्छे से जी लो, मौज मस्ती कर लो, और मौत तो हमें एक ही बार आना है, तो हमारी मृत्यु को कैसे सफल बनाएं? जिंदगी मुश्किल से मिली है, जब तक जियो मौत से जियो, और मौत एक ही बार आना है तो मौत को सफल कैसे बनाओ? मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, जिंदगी को सफल बना लो, मौत अपने आप सफल हो जाएगी। जिनकी जिंदगी ढंग की होती है उनकी मृत्यु भी ढंग की होती है, और जिनकी जिंदगी बेढंगी होती है उनकी मौत भी बेढंगी होती है। तो आप जिंदगी अच्छा जीना चाहते, अच्छी जिंदगी जिए तो अच्छी मौत के भागीदार होंगे। अब रहा सवाल मौज मस्ती का, हम भी कहते हैं जीवन मिला है तो जीवन का मौज करो, लेकिन असली मौज क्या है इसे जानो। लोगों ने मौज मस्ती को चीज़ों में खोज रखा है, मान रखा है, पदार्थ और पदार्थ जन भोग में ही व्यक्ति मौज मस्ती मानते हैं, जबकि हम देखते हैं कि मौज मस्ती बाहर नहीं, मौज मस्ती हमारी मानसिकता से जुड़ी हुई है। अगर हम अपने मन को ठीक रख ले तो हर पल मौज है। वस्तुतः पर के आश्रित जो भी मौज है वो क्षणिक है, स्वाश्रित मौज ही हमारे जीवन की स्थायी संपत्ति है। तो हम स्वाश्रित मौज का अनुभव करने की कोशिश करें। सच बोले, आप लोग कुछ भी एंजॉय नहीं करते। दुनिया के जितने लोग भी हैं ना, वो अपने लाइफ को बिल्कुल एंजॉय करना जानते नहीं। लाइफ को असल एंजॉय तो हम करते हैं, हर पल आनंद में रहते हैं, हर स्थिति में प्रसन्न रहते हैं। यह एंजॉयमेंट है। तुम्हें एंजॉयमेंट के लिए 100 साधन चाहिए, और हमें अपने आप को एंजॉय करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, केवल आंख बंद करने की देर है। आंख बंद हो तो और खुली हो तो हर पल जो अपने मौज का अनुभव करे वही जीवन का सच्चा रस ले सकता है। तो सही एंजॉयमेंट को जानो, जीवन के मर्म को पहचानो, बाहर की जगह भीतर मुड़ने की कोशिश करो, तब हम सच्चे अर्थों में अपनी मौज कर सकेंगे। श्री हृदय रंजन जी श्रीवास्तव आगरा से आपके चरणों में नमन निवेदित करते हुए जानना चाह रहे हैं। गुरुदेव, महाराज जी श्रीवास्तव परिवार की ओर से त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, हम अजैन हैं, किंतु आपके चरणों में नमन निवेदित करते हुए आपको प्रति समय सुनना चाहते हैं। हम महाराज जी, जीवन में कभी विचित्र परिस्थिति आ जाती है तो क्या हमें साम दाम दंड भेद का अनुसरण कर लेना चाहिए या नहीं? अगर कर लें तो क्या दोष का बंध लगेगा? नमस्ते महाराज जी, समाधान दीजिए। देखिए, जीवन में आई हुई विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए साम दाम दंड भेद का प्रयोग करें या न करें, यह आपने सवाल किया है। देखिए, नीति तो साम दाम दंड भेद सबकी बात करती है, लेकिन जब हम अध्यात्म की बात करेंगे तो अध्यात्म कहते हैं कि साम दाम दंड भेद की ज़रूरत नहीं है, समता की ज़रूरत है। समता रखो, सहन करो, सब पार हो जाएगा। अब रहा सवाल, कहाँ हम नीति का आलम्बन लें और कहाँ हम व्यवहार का आलम्बन लें, अध्यात्म का आलम्बन लें। हम एक अलग अलग कार्य क्षेत्र बनाएं। लोक व्यवहार की जब बात आती हो, जिसमें व्यापार धंधे और चीज़ें हैं, वहाँ आपको नीति का आलम्बन लेना होगा। लेकिन वैयक्तिक जीवन में उतार चढ़ाव कहीं आए तो आपको अध्यात्मनिष्ठ होना पड़ेगा। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव में ठहराव लाने के लिए हमें अध्यात्मनिष्ठ हुए बिना और कोई रास्ता नहीं है। हम उस घड़ी जितनी क्षमता रखेंगे उतने समर्थ बनेंगे। हाँ, लोक व्यवहार में इन नीतियों का पालन करना पड़ता है। महापुरुषों ने भी अपने जीवन में ऐसा किया। रामचंद्र जी ने रावण के ऊपर आक्रमण किया, क्यों किया? अस्त्र उठाया, क्यों उठाया? सीता को लौटाना था। और सवाल एक सीता का नहीं था, उस एक सीता के निमित्त सैकड़ों सीता का नाम जुड़ा हुआ था।
अगर रामचंद्र जी ऐसा नहीं करते तो आज स्थिति में विप्लव आ जाता। तो उन्होंने उसे लौटाने के लिए अस्त्र उठाया, ये साम दाम ओम। साम दाम दंड भेद, युद्ध उनकी आखिरी परिणति थी। वो नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। उनका तो एक ही कहना था, मेरी सीता को लौटा दो, मुझे तुम्हारी लंका से कोई प्रयोजन नहीं, युद्ध से कोई प्रयोजन नहीं। लेकिन रावण नहीं माना, तो रामचंद्र जी के लिए कोई उपाय नहीं बचा। लेकिन उन्हीं रामचंद्र जी के जीवन के उत्तरार्ध को पलट करके देखिए। जब रामचंद्र जी मुनि बने होते हैं और उनके ऊपर एक उपसर्ग होता है, वे उपसर्ग को चुपचाप सहन करते, कोई प्रतिवाद नहीं करते, कोई प्रतिकार नहीं करते। क्यों? ये जो उपसर्ग है मेरे व्यक्तिगत जीवन पर है, इसका आम आदमी से कोई लेना देना नहीं। जब वे राजा थे तो राजा राम के रूप में उनने कर्तव्य का अनुपालन किया, मर्यादा की रक्षा की। लेकिन जब वो मुनिराज बन गए तो आत्मा राम में डूबे। उन्हें लगा मुझ पर कोई उपसर्ग कर ही नहीं सकता, उपसर्ग तो बहुत दूर की बात, मुझे तो कोई छू भी नहीं सकता, मुझे कोई छेद नहीं सकता, मुझे कोई भेद नहीं सकता। जो मैं हूं अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व हूं। उनने अपने भीतर स्थिरता रख ली। तो ये हमारे जीवन की दोनों परिणतियां हैं। हम दोनों परिणतियों को प्रसंगानुरूप अपने जीवन में लाएं। हर व्यवहार में यदि ऐसा कृत्य करेंगे तो कभी अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। गुरुदेव, उज्जैन से डॉक्टर राजेश जैन आप किसी चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए जानना चाह रहे हैं। पूज्यवर, हमने कई मर्तबा शिखर जी आने के लिए प्रयास किया, हमारे सारे प्रयत्न विफल होते गए। हम शिखर जी की वंदना कर सकें, इसके लिए कैसा योग बनेगा और हमें क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कृपया देखिए, बहुत लोगों के साथ ऐसी दुविधा आती है कि वो शिखर जी की वंदना करने का मनोभाव रखते हैं, पहुंच नहीं पाए। जो लोग शिखर जी की वंदना का मनोभाव रखते हैं, पहुंच नहीं पाते, तो समझना अंतराय करना। वो लोग क्या करें, जब तक खुद शिखर जी न जा पाए, जो भी शिखर जी जा रहे हैं उनकी भरपूर अनुमोदना करें। और यदि हमारी थोड़ी सामर्थ्य अनुकूल है तो जो अपने साधन से शिखर जी नहीं जा पाते, उनको अपने साधन से शिखर जी की वंदना कराना शुरू कर दे। आपके पाप कटेंगे और ऐसा अवसर आएगा कि शिखर जी आप कर सकेंगे। मेरे संपर्क में एक ऐसे व्यक्ति जो 4 बार समेत शिखर पहुंच गए और चारों बार उनकी वंदना नहीं हुई। 3 बार मौसम खराब हो गया, 1 बार डोली वालों का स्ट्राइक हो गया, टिकट आगे से आगे बनी, हूँ वंदना नहीं कर पाए। बहुत दुखी होकर के मेरे पास आए, बोले महाराज मैं क्या करूँ। हमने कहा कुछ मत करो, तुम यहाँ तो आ ही रहे हो। जो लोग अपने साधन से नहीं आ सकते उनको लाना शुरू करो। तुम्हारा अंतराय कर्म है, ये अंतराय तुम्हें रोक रहा है। उनको डर था कहीं मेरी दुर्गति का बंद तो नहीं हो गया, यहाँ आकर के मैं वंदना नहीं कर पा रहा हूँ। बोले इतनी जल्दी निर्णय मत लो, हताश मत हो, तुम शिखर जी की वंदना कराना शुरू करो। उनने नियम लिया कि साल में 21 लोगों की वंदना मैं कराऊंगा। आप सुनकर के आश्चर्य करोगे, दूसरे साल वो आया, 21 लोगों को साथ लेकर के आया और उसकी वंदना सकुशल हो गई। उसके बाद वो हर साल वंदना कर रहा है। ये घटना 2009 की है, 2009 से आज 19 हो गए। हर साल शिखर जी की वंदना करता है। कर्म को करते देर नहीं लगती, इसलिए थोड़ा उपाय कीजिए। कोलकाता से रिद्धि जी आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए गुरुदेव जानना चाहती है कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान में भाग लेने वालों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कृपया समाधान दीजिए। देखिए, सिद्ध चक्र महामंडल विधान का बहुत बृहद आयोजन यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। और जैसे मुझे जानकारी दी गई 52 मंडल थे, 56 नाम आ चुके। 56 और एक नाम आज और आए, हाँ 57 नाम आ गए हैं। हालांकि बाकी लोगों को वेटिंग में रखा गया है। और कितने लोगों को यहाँ भागीदारी दी जाएगी, आम लोग उसमें कितने सम्मिलित होंगे या नहीं होंगे, मेरे ख्याल से 1-2 दिन में समिति उसे सुनिश्चित कर देगी। चूँकि सारी व्यवस्थाएं, ये जंगल है, उन व्यवस्थाओं को देखते हुए सारी व्यवस्था ये लोग कर रहे हैं। पर आप निश्चिंत रहिए, भगवान के दरबार में सबको जगह मिलती है। मुझे आशा है कि समिति बहुत तत्परता से जुटी है और काम होंगे। लेकिन जब तक समिति व्यवस्था सुनिश्चित न कर ले, तब तक आम लोगों के लिए अभी कोई आरक्षण यहाँ से न दिया जाए। व्यवस्था अनुकूल बनाए, अच्छी से अच्छी बनाए, ताकि यहाँ आकर आप निर्बाध रूप से धर्म ध्यान कर सके। आप लोग मन बना के रखिए, अभी तो पूरे 1 महीने हैं। मेरे ख्याल से 15 तारीख तक सब कुछ पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए और इस मंच से सब बातें उद्घोषित हो जानी चाहिए। जो लोग इस विधान में आ रहे हैं, यहाँ सहभागी बन रहे हैं, बस उन्हें ये सोचना चाहिए कि विधान नहीं कर रहे हैं, हम एक महानुष्ठान कर रहे हैं। जीवन का सर्वोत्कृष्ट अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान में हमें एक साधना करनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, जिसमें पूजा भी हो और साधना भी हो। पूजा के साथ आप आए तो घर परिवार का मोह त्याग करके आए। सबसे पहले तो जितने लोगों ने मंडल सुरक्षित किया है
वो 1 मार्च तक अपना 1 या 2 मार्च को 13 दिन 13 मार्च के पहले 12 दिन रहते ना, 1 मार्च को अपना सकलीकरण करवा लेना, बल्कि 28 फरवरी को ही, ताकि इस बीच में कोई गड़बड़ हो तो आप सेफ हो जाओ। समझ गए? और अगर आपने मंडल ले लिया है और आपने सकलीकरण करा लिया है तो सकलीकरण करा लेने के बाद कोई सूतक पातक नहीं लगेगा। और आप यहाँ आइए, निर्बाध रूप से आइए, आनंद लीजिए कि मैं ये 8 दिन मैं अपने जीवन के श्रेष्ठतम दिन के रूप में बिताऊंगा। जैसे हम 10 लक्षण में विशेष शुद्धि और विशुद्धि का पालन करते हैं, ऐसे अष्टानिका के इन 8 दिनों में जब हम सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन करने जा रहे हैं, हमारे हृदय में विशुद्धि होनी चाहिए। ये बात मैं यहाँ आने वाले के लिए तो कह ही रहा हूँ, जो लोग घरों में भी अपने गाँवों में सिद्ध चक्र विधान करते हैं उनके लिए भी कहूँगा। 8 दिन कोशिश कीजिए, शक्ति है तो उपवास कीजिए, उपवास नहीं कर सकते तो 8 दिन एकासन कीजिए, 8 दिन का एकासन नहीं कर सकते तो शाम को पानी दूध ले करके बाकी चीज़ें न ले, फलाहार ले, एक भुक्ति का आप पालन करें, अपने आप को कसें, जितना बन सके पूजन के अलावा सिद्ध चक्र के मूल जाप का आप आराधन करें। ओम ह्रीम अरहम असिया उषा नमः, ये आप जितना अधिक जाप कर सके वो आपको उतना अधिक ऊर्जावान बनाएगा। इसमें आप अपने आप को जप में, तप में, व्रत में, संयम में, स्वाध्याय में और सामायिक में अपने आप को लीन रखो। 8 दिन में आप ऐसे रिचार्ज हो जाओगे कि वो आपका पूरा जीवन परिवर्तन कर देगा। सारे कर्म कलुष तो हटेंगे ही, आत्मा की कलुषता भी दूर होगी, पवित्रता प्रकट होगी, पुण्य का बंध तो होगा ही, जीवन भी पुण्य बन जाएगा। ऐसा प्रयास सबको करना चाहिए। श्रीमती सारिका जी गोधा बड़वानी, हम तैयार रहेंगे श्रीमती अभय जी वेद मनावर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि मनुष्य के मन की खास प्रकृति है कि उसे जहाँ भी थोड़ा रस मिलता है वह वही रम जाता है। वह चाहे पैसा हो, चाहे नशा हो, चाहे धर्म हो, वह उसी को पकड़ बैठता है और उसकी पकड़ जितनी मजबूत होती जाती है वह उतना ही उसमें उलझता जाता है। हे गुरुवर, इस उलझन से कैसे बचा जाए, शंका का समाधान करें। जहाँ रहता है वहीं रस लेने लगता है, और आपने कहा उसे पकड़ लेता है, पकड़ से कैसे बचा जाए? कुछ नहीं करना, मुट्ठी ढीली करना है। वस्तुतः अनुरक्ति को विरक्ति के संस्कार से ही दूर किया जा सकता है। अगर आपकी दुनियादारी में पकड़ है तो वो पकड़ आपको खींचेगी और वो उलझन आपकी बढ़ाएगा। उससे बचने का एक ही उपाय है कि हम उनके साथ अपना संपर्क और संसर्ग बनाएं जो परमार्थ के मार्ग में लगे हुए हैं। यदि उनसे हमारा संपर्क और संसर्ग बनता है तो निश्चयतः हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। संसार के गोरख धंधे से अपने आप को बचाना है। सत्संग करो। सत्संग से एक ऐसी प्रेरणा जगती है जो हमारी सोच को बदलती है, चिंतन धारा बदलती है और जीवन की सारी उलझनों का समापन कर डालती है। हाँ, श्रीमती अभय जी वेद मनावर, और तैयार रहेंगी श्रीमती मेघना जी नितिन जी गोंदिया महाराष्ट्र। गुरुदेव के चरणों में मनार महिला मंडल और अभय वेद की ओर से त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मेरे और मेरे परिवार की ओर से भी नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि इंसान के पास संपत्ति, पैसा, प्रतिष्ठा, सम्मान, पद सब कुछ उपलब्ध है, वो भी मायने नहीं रखते। अगर वो खुश नहीं है, इससे जीवन की पहली जरूरत क्या है? कपड़ा इसके आपने कहा है सब कुछ होने के बाद भी यदि व्यक्ति खुश नहीं है तो कोई मायने नहीं है। तो आपने पूछा है मनुष्य की जीवन की सबसे बड़ी जरूरत क्या? आपका प्रश्न ही बता रहा है सबसे बड़ी जरूरत क्या है। वस्तुतः संपन्नता और सफलता से भी ऊंचा स्थान प्रसन्नता का है। अगर मन में प्रसन्नता नहीं तो ये सब चीज़ें व्यर्थ है। हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए, हम कुछ पाएं या ना पाएं, खुशियाँ जरूर पाएं, तभी हमारा जीवन धन्य होगा। श्रीमती मेघना जी नितिन जी गोंदिया महाराष्ट्र, तैयार रहेंगे श्री अर्पित जी पापड़ीवाल इंदौर। नमोस्तु महाराज जी, मेरी शंका यह है कि गुरु की बात पर विश्वास तो सब करते हैं, पर गुरु के अभाव में हम अपने आत्मा पर भरोसा कैसे करें? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। गुरु की बात पर विश्वास होना और गुरु के अभाव में अपनी आत्मा पर विश्वास करना। गुरु की बात पर विश्वास और आत्मा पर विश्वास। देखिए, जिसके हृदय में गुरु के प्रति सच्चा विश्वास प्रकट हो जाता है वो
आगे चल कर के स्वयं इतना समर्थ हो जाता है कि उसे अपनी आत्मा का बोध हो जाता है। और जैसे आत्मा का बोध होता है उसका आत्मविश्वास कभी डगमगाता नहीं। तो गुरु को मानना है तो केवल गुरु के भक्त बन करके मत मानो, गुरु के गुणों को समझो, गुरु से प्रेरणा लो। गुरु जो हमारे जीवन की गुत्थियों को खोलते हैं, जो गूढ़तम रहस्यों का उद्घाटन करते हुए गुरु है। तो गुरु के संसर्ग और सानिध्य में जाने के बाद भी यदि हमने आत्मबोध नहीं पाया तो समझना हमने गुरु से कुछ भी नहीं पाया। और आत्मबोध हो गया तो गुरु ने तो हमें रास्ता दिखा दिया, अब हमें चलना है, हम उसके सहारे जी सकते हैं। अंधेरे में किसी ने हमें एक उजाले की किरण दे दी, अब हमें सब कुछ दिख रहा है, मेरे पास क्या है, तो अब किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। गुरु खुद कहते हैं कि गुरु भी तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे लिए प्रारंभिक चरण में ही गुरु की भूमिका है। निश्चय से देखा जाए तो आत्मा ही आत्मा का गुरु है। तो गुरु के संसर्ग में आकर आत्मा को जाना, तब तो गुरु के जानने का कोई अर्थ है। और आत्मा को नहीं जाना तो गुरु के सानिध्य का कोई खास लाभ नहीं। श्री अर्पित जी पापड़ीवाल इंदौर तैयार रहेंगी। श्रीमती शिखाजी सौरभ जी कासलीवाल चेन्नई। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, काम, परिवार और सबसे ज़रूरी खुद के लिए समय, ये आज की इस जीवन में कैसे निकाला जाए ताकि लाइफ में समतल बना रहे? काम परिवार के मध्य रहते हुए अपने लिए समय कैसे निकाला जाए? मुश्किल तो ये है कि व्यक्ति सबके लिए समय, खुद के लिए समय नहीं है। देखिए, समय तो सब निकाल सकते हैं, समय निकालने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी प्राथमिकताएं ठीक होनी चाहिए। यदि हमने अपनी प्राथमिकता सुनिश्चित कर ली तो हमारे लिए पर्याप्त समय निकल सकता, हम समय निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये मान करके चलना कि दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके लिए 24 घंटे ही हैं। वस्तुतः समय का अभाव उनके पास नहीं होता जो व्यस्त होते हैं, समय का अभाव उनके पास होता है जो अस्त व्यस्त होते हैं। हम व्यस्त रहें, कोई बुराई नहीं, खूब व्यस्त रहो। मैं तो कहता हूँ व्यस्त रहो, मस्त रहो, लेकिन अस्त व्यस्त न रहो। अगर आप व्यवस्थित तरीके से काम करेंगे तो उसका व्यवस्थित सुपरिणाम निश्चयता आएगा। वे लोग समय का रोना रोते हैं जिनका कोई सिस्टम नहीं होता, जिनकी कोई प्राथमिकता नहीं होती, व्यर्थ के कामों में अपना समय खपाते हैं और सही काम के लिए उनके पास समय नहीं रहता। तो प्राथमिकता के स्तर पर हम जब सारे काम करेंगे, परिणाम अपने आप अच्छे आएंगे। श्रीमती शिखाजी सौरभ जी कासलीवाल चेन्नई और तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्र बालाजी अशोक जी जैन सर्राफ भोपाल। नमोस्तु गुरुवर। ये प्रश्न हमारे ससुर जी महेंद्र जी कासलीवाल का है आपसे। क्या धार्मिक क्रियाकलाप ही धर्म है? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, धार्मिक क्रियाकलाप धर्म नहीं है, वो धर्म के साधन है। आज मुश्किल ये है कि लोग साधन में इतने उलझ गए कि साधन हमारे हाथ से छिटक के चला गया। हम जितने भी धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं उनके पीछे का मूल प्रयोजन यही है कि इन क्रियाकलापों से हम अंतरंग के धर्म को प्राप्त करें, जो हमारे हृदय की पवित्रता है, मन की विशुद्धि है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि धर्म के बाहरी स्वरूप में ज़्यादा मत उलझना, उसके भीतरी प्रयोजन को समझ करके चलना, तभी हम उसका वास्तविक लाभ ले पाएंगे। हमारे यहाँ ये कहा गया कि रागत देश निर्वृत्ते ही चरणम प्रतिपद्यते साधु। एक मुनि भी अपने मुनि जीवन को अंगीकार करता है तो उसका प्रयोजन केवल मुनि बनना नहीं है, उसका प्रयोजन अपनी आत्मा को निर्मल बनाना है, अपने राग देश की निवृत्ति करना है। यदि वो दूर हुआ तो हम उसका कोई लाभ लेंगे, और वो दूर नहीं हुआ तो फ़ायदा नहीं है। छिलके, जैसे आप लोग केला खाते हैं, केले में छिलके का उपयोग है, छिलके का उपयोग नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन छिलका किस लिए? गुदा सुरक्षित रहे। पर लोग गुदे को तो एक तरफ कर दे और छिलके को ही पकड़ कर रखे तो क्या कहेंगे? या छिलके के व्यामों में गुदा को सड़ा दे तो उसको हम क्या कहेंगे? आज ऐसा ही हो रहा है। हमारा उद्देश्य गुदा की तरफ होना चाहिए, गुदा से जुड़ना चाहिए, छिलके में उलझना नहीं चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। श्रीमती हो गया, बेटिया का भी है, दो बेटिया को दो। हाँ, नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न ये है अपना कि नाम बता दो पहले। हाँ। गहना जैन, गहना जैन कासलीवाल। मेरा प्रश्न ये है कि मिच्छामी दुग्गड़म क्यों बोलते हैं? मिच्छामी दुक्कड़म का अर्थ क्या है पहले से समझो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा क्यों बोलते हैं। मिच्छामी दुक्कड़म, दुक्कड़म यानी बुराकृत,
मैंने जो बुरा कर्म किया, बुरा कृत्य किया, बुरा कार्य किया, बुरा बोला, बुरा सोचा या बुरा कोई भी काम किया, समझ गए, जो मिस्चीफ किया, वो मिच्छामी यानी मिथ्या हो, नष्ट हो जाए, वो समाप्त हो जाए, दोबारा वो ना हो, इसको बोलते हैं मिच्छामी दुक्कडम। तो इस प्रकार का एक प्रकार का हम किसी के साथ कुछ गलत हो गया हो, मिस्चीफ हुआ हो, तो हम एक्सक्यूज कर रहे हैं कि हमें क्षमा कर दें, हमने जो किया है गलत किया। जब तक हम गलत को गलत के रूप में स्वीकार नहीं करते तब तक अपने जीवन में सुधार नहीं हो सकता। इसलिए पहली कोशिश करो कुछ गलत करो मत, और गलत हो जाए तो तुरंत ये कहो मिच्छामी दुक्कडम, दोबारा मैं ऐसा नहीं करूँ। श्रीमती चंद्र बालाजी अशोक जी जैन सर्राफ भोपाल, ट्रस्टी गुनायतन, और आप पूज्य मुनिश्री निर्णय सागर जी महाराज के सांसारिक भौतिक अवस्था के मामा मामी जी भी हैं। हम इनका करतल ध्वनि से अनुमोदना करें इनके पुण्य की। और तैयार रहें मास्टर अरहम पहाड़िया, इनके नाती इनके साथ में। नमोस्तु गुरुवर, मैं मेरे भोपाल नगर एवं झरनो मंदिर की समाज की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, भोपाल नगर को आपका बहुत की प्रतीक्षा है। सवाल तो करो। हाँ गुरुवर, बिना पुत्र के घर की, बिना कमल के कतलाव की, बिना राजा के राज की और बिना दया के धर्म की शोभा नहीं होती, तो बिना संयम के मनुष्य की क्या स्थिति होती है? बिल्कुल, बिना पुत्र के घर चल सकता है, बिना कमल के तालाब मिल सकता है, बिना राजा के राज फिर भी चल सकता है, पर बिना संयम के जीवन सफल नहीं हो सकता। इसलिए जीवन को सफल बनाना है तो संयम तो लेना ही चाहिए। मास्टर अरहम तैयार हैं। श्री इंद्र कुमार जी, अंशुल जी, सुनीता जी, मुक्ता नायक सागर। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कर्म का फल हमें तुरंत क्यों नहीं मिलता? ये बताओ, रोटी खाते हैं तो तुरंत पावर आ जाती क्या? नहीं। क्यों? उसकी प्रोसेस होती है डायग्नोस्टिक सिस्टम में, है ना? तो उस जिस तरह से भोजन का पाचन होता है तब पावर आती है ना। ऐसी कर्म भी जब हम बांधते हैं तो उसको पकने में टाइम लगता है, समझ गए? जब पकेगा तब ना फल देगा, बिना पके कैसे फल देगा, समझ गए? चलिए। श्री इंद्र कुमार जी, अंशुल जी, सुनीता जी, मुक्ता नायक सागर। हम तैयार रहेंगी श्रीमती नीना जी, जितेंद्र जी, गोधा पड़वानी। नमोस्तु महाराज जी, सागर से समस्त नायक परिवार का बारंबार नमोस्तु। आप सागर पधारें, ऐसी हम सब लोगों की बहुत भावना है महाराज जी। मैं प्रश्न रखता हूँ। जीवन में हम देखते हैं कुछ लोग नित्य प्रति सुबह से शाम तक पाप कर्म करते हैं, फिर भी बहुत समृद्ध एवं धनवान होते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति जो जीवन भर अपने को धर्म एवं पुण्य कार्य में लीन रखते हैं, फिर भी उनकी स्थिति उनकी तरह नहीं होती। इसे किस तरह से समझा जाए? मैं पूछना चाहता हूँ, आप धनवान बनना चाहते हो या सुखी? सुखी। सुखी ना? तो आपने कभी देखा, ये तो देखने में आता है जो पाप कर्म करते हैं वे धनवान दिखते हैं, पर सुखी दिखे क्या? बोलो। हाँ बोलो बोलो, सच्चाओ। दिखना अलग बात है और होना अलग बात है। पूछ रहा हूँ आपसे, जिनको आप धनवान व्यक्ति के रूप में देख रहे हो उन्हें एक सुखी व्यक्ति के रूप में भी देखते हो क्या? पर इमेजनरी ऐसा वो मानते हैं कि हम बहुत सुखी हैं। उनकी बात नहीं बोल रहा मैं, आपकी बात बोल रहा हूँ। किसको सुखी मानते हो? जो धनवान है उसको? जिसको अपने आप में सब बात समझ में आ रही है? अब आइए हो सकता है। कुकर्म करने वाला व्यक्ति धनी हो सकता है पर सुखी नहीं होगा। उसके मन में 24 घंटे टेंशन होगा। एक अनुभव की बात करता हूँ। ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, आपके पास आपकी टिकट होगी, अपनी सीट पे बैठेंगे, आपको कोई चिंता होगी? बिल्कुल नहीं। और किसी दिन कोई व्यक्ति WT बैठ जाए जी और यात्रा कर रहा हो तो क्या होगा? घबराता रहेगा वो तो। हर व्यक्ति की शक्ल में टीसी दिखेगा कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता वो यात्रा सफलतापूर्वक कर ले, लेकिन खटका होगा ना? बिल्कुल होगा ना। तो धर्म करके जीवन जीना यानी टिकट कटाकर यात्रा करना है, और पाप करके जीवन जीना यानी बिना टिकट के खटका के साथ यात्रा करना है। सही। उनके अंदर खटका तो लगा ही रहेगा। बात समझ में आ रही? जी। वो खटका है, उनके मन में टेंशन, 24 घंटे भय। मुझसे एक व्यक्ति के बारे में किसी ने बताया, महाराज ये बड़े सुखी नेता थे, स्कूल इंडस्ट्री का काम था। एक उत्तर प्रदेश की बात है, और एक जिले में उनके 22 स्कूल थे। 2-3 जिलों में स्कूल चलते थे, बड़े बड़े स्कूल थे। किसी ने बोला महाराज ये बड़े सुखी हैं।
वो व्यक्ति थोड़े आध्यात्मिक व्यक्ति भी थे। बोले महाराज मैं सुखी बिल्कुल नहीं हूँ। इनको लगता है सुखी, हम तो 24 घंटे भय के साये में जीते हैं। हमें लगता है कोई हमारा किडनैप ना कर ले। उन दिनों यूपी में बहुत किडनैप होता था, 2002 की बात है। एक इंडस्ट्री चलती थी किडनैपिंग के नाम पर। बोले 24 घंटे हमें भय रहता है, डर लगता है। हम कहाँ सुखी? मुझे लगता है मेरे पास जितना धन है उस धन के कारण मैं दुखी हूँ। अगर धन नहीं होता, आम आदमी की तरह रहता तो मैं निश्चिंत रहता। आज मुझे हर किसी से डर लगता है, प्रतिद्वंदियों से डर लगता है, विरोधी पार्टी के लोगों से डर लगता है। महाराज हमें ड्राइवर से डर लगता है, अपने बेटों से डर लगता है। अब महाराज क्या बताएं, कभी कभी तो खुद से भी डर लगता है। कहाँ सुखी है? अब दूसरा पक्ष है, इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगा इसको। जी जी जी। इसका दूसरा पक्ष, जो व्यक्ति धर्मी है, सदाचार से जीवन जीता है, हो सकता है ऐसा देखने में आए कि वो व्यक्ति अभावग्रस्त हो, लेकिन वो दुखी नहीं होगा। उसके पास बड़ा बंगला नहीं मिलेगा, लग्जरी गाड़ी नहीं मिलेगी, ब्रांडेड कपड़े नहीं मिलेंगे, खाने पीने में तड़क भड़क नहीं होगा, अच्छे गैजेट्स नहीं दिखेंगे, लेकिन उसके मन चेहरे पर हर पल अच्छी प्रसन्नता दिखेगी, संतुष्टि दिखेगी। वस्तुतः यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसके पीछे बड़े बड़े रोते हैं। इसलिए उनकी तरफ कभी मत देखो जो संपन्नता पा रहे हैं, उनकी तरफ देखो जो प्रसन्नता के साथ अपना जीवन बिता रहे। नमस्ते। श्रीमती नीना जी गोधा तैयार रहेंगी। श्रीमती वंदना जी झांझरी भीकन गाँव। नमस्ते गुरु महाराज जी। राजस्थान में कहावत हमेशा से हम सुनते आए हैं कि रोते हुए जाते हैं तो मरे की खबर लाते हैं। तो ये नकारात्मक सोच का हो रहता है। तो ये महाराज जी उक्ति वास्तव में कहाँ तक? ये कहावत है, रोते हुए जाते हैं तो मरे की खबर आते हैं। मतलब ये है कि तू रोते हुए मत जा, कोई भी काम करना है तो प्रसन्नता पूर्वक जाओ, हंसते हुए जाओ, ताकि अच्छी खबर लाओ। ये नकारात्मक संदेश नहीं, नकारात्मकता से बचने का एक उपदेश है कि रोते मत जाओ भैया, हंसते खेलते जाओ। ये उल्टी बातें क्यों कर रहे हो? तुम शुरू से अपना मन नकारात्मक बना करके जाओगे तो नतीजा भी नकारात्मक आएगा। वंदना जी झांझरी भीकन गाँव तैयार रहेंगी। श्रीमती विजया जी जैन भीकन गाँव। ओम दीजिए जिनका है विजया जी। वंदना जी झांझरी यथाशीघ्र भैया माइक पहुंचाओ। अगला नाम बोलो, अगला नाम बोलो। जेकी जैन गुवाहाटी। श्री जेकी जैन गुवाहाटी। समस्त भीकनगांव महिला मंडल और भीकनगांव समाज की ओर से आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम किसी नए एक स्थान को छोड़कर जब नए मकान में या गृह में प्रवेश करते हैं और वहाँ कंटिन्यूअस कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कहीं बाधाएं आती रहती है कंटिन्यू, तो इसमें उस भूमि का दोष रहता है या हमारे कर्मों के कारण ऐसा होता है? देखिए, मूल कारण तो कर्म है, लेकिन कर्मोदय में भी बाहरी निमित्त काम करते हैं। द्रव्यक्षेत्र काल भाव का प्रभाव पड़ता है तो कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं। कुछ ऐसे भी अनुभव में आए हैं प्रसंग कि लोगों ने अपने गृह प्रवेश किया बिना विधि विधान के किया और उनके यहाँ उत्पात होने लगा। मैं सागर में था, एक परिवार ने अपना मकान बनाया। चूँकि हम लोगों का प्रवास था तो उनने वहीं चौका लगाना शुरू कर दिया। अभी गृह प्रवेश का कार्य किया नहीं था। चौका लगाया तो आधा अधूरा सामान तो आ ही गया, तो उन्होंने सोचा अब चौका तो लगा ही लिए, महाराज के चरण भी पड़ गए, अब चलो यहीं रहना शुरू कर दो। उन्होंने बिना किसी प्रकार के विधि विधान के वहाँ रहना शुरू कर दिया। 15 दिन में उनके साथ 4 दुर्घटनाएं हुई, जिसमें एक दुर्घटना तो ऐसी हुई कि उनका ही बेटा कैंची फेंक कर मारा तो उनकी बच्ची को यहाँ लग गया, आंख बच गई। वो लोग मेरे पास आए, बोले महाराज जी रोज अशांति हो रही है, ऐसा क्यों? तब तक हम सागर से निकल चुके थे। मैंने कहा भैया क्या तुम लोग गृह प्रवेश किया था? तो कुछ किया? बोले महाराज आपके चरण पड़ गए, उसके बाद हमने कुछ किया नहीं। बोले नहीं, चूक कर गए। किसी भी घर में ऐसे नहीं रहा जाता, जो हमारी शास्त्रीय व्यवस्था उसके अनुरूप करना चाहिए। आप घर खाली कीजिए, विधि विधान से शुद्धि कीजिए, उसके बाद रहना शुरू कीजिए। 1997 के बाद आज 2019 है, उस व्यक्ति ने 3 मकान और बना लिए उस मकान में रहते हुए, और आज तक उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये प्रभाव पड़ता है, ऐसे एक नहीं अनेक का प्रसंग है। आप लोगों से मेरा यही कहना है कि जब भी किसी घर में रहे तो विधि विधान के अनुरूप रहे। हाँ,
कहीं कहीं कुछ कुछ घर में ऐसी नकारात्मकताएं होती है, अलग प्रकार की जियोपैथिक एनर्जी या अन्य तरह की इस तरह की नकारात्मक शक्तियां होती है जो हमारी सोच को प्रभावित करती है। यदि ज़्यादा प्रभावित कर रही है तो हमें किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर उसका निदान कर लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती वंदना जी झांझरी भीकनगांव तैयार रहेंगी। श्रीमती सुमन जी जैन भीकनगांव। नमोस्तु महाराज जी, मेरे परिवार की ओर से त्रैबा नमोस्तु। महाराज जी, चक्रवर्ती की जो वैभव रहता है, चक्रवर्ती का जो वैभव रहता है, तो वो वैभव उनके पुत्र भी भोगते हैं या नहीं भोग सकते हैं, और अगर नहीं तो क्यों, और ऐसा क्या हमारे आम जीवन में भी ऐसा लागू होता है? देखिए, आपने कभी सुना किसी चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती बना? नहीं। बस यही प्रमाण है। चक्रवर्ती अपना पुण्य खुद भोगता है, उसकी संतान अपना पुण्य भोगती है। सच तो यह है कि हर प्राणी अपना अपना पुण्य भोगता है। आज आप जो भोग रहे हैं अपना पुण्य भोग रहे हैं, अपने माँ बाप का नहीं। एक निमित्त है, कुछ दाय भाग में मिलता है, लेकिन सब कुछ नहीं। चक्रवर्ती का बेटा जन्म से ही चक्रवर्ती पुत्र कहला लेता है, ये उसके दाय भाग का पुण्य है। लेकिन उसके बाद चक्रवर्ती के जाते ही उसके सारे रत्न और उसकी निधियाँ विलुप्त हो जाती है, क्योंकि दिव्य निधियाँ जिसके पुण्य से आती है उसके रहने तक रहती है, उसके चले जाने के बाद जहाँ से आती वहाँ चले जाती है। तो चक्रवर्ती के संतान को नहीं मिलता। इसलिए इस बात का सच्चा श्रद्धान रखो और इस मोह माया में पड़ने की जगह अपनी संपत्ति का सदुपयोग करो। आपके पास जो है आप सोचो कि ये मेरे संतान के काम में आएगा, भूल है। अगर संतान में हुनर होगी तो कुछ नहीं भी होगा तो बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेगी, और हुनरहीन होगी तो सब मिटा डालेगी। और आजकल तो संपत्ति के पीछे ही संतान लड़ती झगड़ती है। ना हो तो ठीक है, जिनके पास है वो ज़्यादा लड़ते हैं, तो व्यक्ति को दुर्बुद्धि का शिकार बनाकर उसका पतन करा देती है। इसलिए हमें ऐसी क्रियाओं से बचना चाहिए, जीवन के यथार्थ को समझना चाहिए, और इस कहावत को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, पूत कपूत तो काधन संचय, पूत सपूत तो काधन संचय। श्री जेकी जैन गुवाहाटी। हाँ बोलिए, अगला नाम बोलिए। और तैयार रहेंगी कुमारी मुस्कान जैन अंजड़। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि कर्म और पुरुषार्थ में बैलेंस कैसे बनाए रखें? कर्म और पुरुषार्थ में बैलेंस कैसे बनाए? देखिए, इसकी तो बहुत बड़ी विवेचना भी हो सकती है, पर मैं अति संक्षेप में बोल रहा हूँ। जब भी कर्म और पुरुषार्थ का प्रसंग आए तो जब हम कुछ करने को उद्यत हों तो सोचो जो मैं करूँगा वो होगा, उस समय पुरुषार्थवादी बनो। और सब कुछ करने के बाद भी यदि उसका परिणाम अनुकूल ना आए तो सोचो यही मेरे भाग्य में। यदि ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन को संतुलित हो जाए। नमस्ते। बिटिया अंजड़ वाली कुमारी मुस्कान जैन तैयार रहेंगे। श्री राजेश जी अजमेरा बड़वानी। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जीवन जीने की पार्ट्स ऑफ लाइफ तो हर मोड़ पर सिखाई जाती है, लेकिन जीवन जीने की आर्ट्स ऑफ लाइफ किससे सीखे? फिर से बोलो। जीवन जीने की पार्ट्स ऑफ लाइफ तो हर मोड़ पर सिखाई जाती है, लेकिन आर्ट्स ऑफ लाइफ किससे सीखे? बस जो जीवन की पार्ट्स ऑफ लाइफ को समझ लेता है ना, वो आर्ट ऑफ लाइफ भी समझ लेता है। हम पार्ट को ठीक तरह पार्ट मान ले और जीवन में जो भी घटित हो उसे अपने जीवन का पार्ट मान ले, तो यही जीवन का सबसे बड़ा आर्ट है। समझ गए? मुश्किल ये है कि जीवन में घटित प्रसंगों को हम जीवन का पार्ट न मान करके सब कुछ मानना शुरू कर देते हैं, और कुछ परिवर्तन होता है तो उसे स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए मन हमारा बिगड़ जाता है। पार्ट कई अर्थ में है, पार्टिसिपेशन के अर्थ में भी और पुर्जे के अर्थ में भी है। आप दोनों अर्थ में लीजिए। जैसे कोई व्यक्ति नाटक करता है तो उसमें कई तरह का उसे पार्ट करना पड़ता है, रोल करना पड़ता है, और कोई अभिनेता उसे जो रोल मिलता है उसे निभाता है क्योंकि उसका पार्ट है। तो हमें जीवन में जो कुछ घटे उसे एक रोल की तरह देखे, एक पार्ट है जिसे मुझे पूरा करना है, काम पूरा हो जाएगा। इसी तरह जीवन में हमारे जो कुछ घटता है उसे जीवन के एक हिस्से के रूप में देखें, ये भी पार्ट है। ठीक है, ये जिंदगी का अंग है, मुझे इसे संभाल करके जीना है और अच्छे से जीना है। यदि मनुष्य के अंदर ऐसी समझ विकसित हो जाए तो उसे कठिनाई नहीं हो। नमस्ते महाराज। श्री राजेश जी अजमेरा में तैयार रहेंगे। श्री राजेंद्र जैन गरोट शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। नमस्ते महाराज। मंच पर पधार जाएं। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते मंच पर पधार जाएं। महाराज जी, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल
इनमें 5 द्रव्य तो जो है बेचारे अचेतन रहते हैं, मौन रहते हैं। एक अकेला जीव द्रव्य जो होता है वही इंटेलिजेंट है, तो सारे कार्य की क्रेडिट वो खा जाता है। तो महाराज जी, करता जगत स्वयं परिणाम, तू जग का करता है क्या काम। महाराज जी, ये जीव सबको मूर्ख समझता है, वास्तव में खुद मूर्ख बनता है, इसको कैसे समझाएं। पहले 5 द्रव्यों को बेचारे किसने बनाया? ये कौन सा बेचारा भैया? वो बेचारा कहाँ है? वस्तुतः बेचार तो वो है जो कभी बेचारा वो होता है जो कभी लाचार बनता है, वो मनुष्य है, जीव है। आपने कहा कि कर्ता सब मनुष्य है, उनकी क्रेडिट क्यों खा जाता है? चेतना का यही सबसे बड़ा प्रभाव है। जब चेतना रागान्वित हो जाती है, विकारी बनती है, तो उसके साथ ये दुर्वस्थाएं अपने आप जुड़ने लगती है। और जब बीतराग हो जाए तो होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, ये अनुभूति करता है जिसमें कोई कर्तृत्व नहीं होता। और जब कर्तृत्व ही छूट जाता है तो श्रेय लेने और देने की होड़ भी छूट जाती है। नमस्ते महाराज। श्री राजन जी जैन गरोठ एवं तैयार रहेंगी श्रीमती रंजना जी जैन भिकनगांव। नमोस्तु गुरुदेव। क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव मरकर कहाँ जाता है और उसकी पहचान क्या है? देखिए, जिसके अंदर क्षायिक सम्यक दर्शन है, पहले से आयु को बंध नहीं किया है, बांधा नहीं है सम्यक दर्शन से पूर्व, तो नियमतः देवगति को जाएगा। आयु बांध लिया है तो चारों गति में जा सकता है, पर नरक में जाएगा तो पहले नरक तक, मनुष्य और पशुओं में जाएगा तो भोग भूमि में जाएगा, और स्वर्ग में जाएगा तो वैमानिक देवों में जाएगा। ये क्षायिक सम्यक दृष्टि की पहचान है। आपने पूछा उसकी पहचान क्या है, तो उसकी बाहरी कोई पहचान नहीं है। हम ऊपर से नहीं कर सकते कि ये क्षायिक सम्यक दृष्टि है, क्योंकि उसका आचरण तो बाहरी आचरण आम व्यक्तियों की तरह दिखता है। भरत चक्रवर्ती क्षायिक सम्यक दृष्टि था, पर क्रोध में आपा खोया, अपने भाई के ऊपर दिव्यस्त्र चढ़ा दिया, जबकि वो भूल गया कि दिव्यस्त्र कुल विघातक नहीं होते। बाहुबली पर अस्त्र चढ़ा दिया। तो ये क्षायिक सम्यक दृष्टि होना अलग चीज़ है, लेकिन जब तक हमारे भीतर कषायों का विकार हावी होता है, प्रवृत्ति सामान्य नहीं बन पाती। श्रीमती आकांक्षा राहुल जी पहाड़िया इंदौर तैयार रहेंगी श्रीमती साधना जी प्रवीण जी जैन मंडलेश्वर। नमोस्तु महाराज जी। पारिवारिक समस्या का समाधान कैसे करें? जैसा कि आपने आज प्रवचन में बताया था कि बच्चे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पर उनका ईगो सामने नहीं आता है तो वो वापस खेलने लग जाते हैं। पर बड़े भी लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन उनके ईगो की वजह से वो नहीं सेटल हो पाते हैं। तो इसका क्या समाधान करना चाहिए बड़ों को? देखिए, परिवार के जितने भी झगड़े हैं उनकी जड़ में जाना चाहिए और अंततः उसे बातचीत से ही निपटाना चाहिए। मेरा अनुभव कहता है कि बातचीत में हर समस्या का समाधान है। और एक कहावत है, जल और कुल को एक होने में देर नहीं लगती। पानी की 100 धाराएं बह रही हो, आपने एक जगह मिला दिया तो पता ही नहीं लगेगा कि इनकी धारा अलग अलग थी। इसी तरह कुल में कभी ऐसा गड़बड़ होता है, उन्हें मिला दो तो पता ही नहीं लगता कि इनका आपस में कोई खींचातानी था। हमें सकारात्मक सोचना चाहिए, आपस में संवाद कायम करना चाहिए, समन्वय और समझौते का मार्ग ढूंढना चाहिए, और ये तय करना चाहिए कि हमें किसी तरह से इस विवाद का अंत करना है, तो सारे विवाद दूर हो सकते हैं। हाँ, सोरंजना जी जैन भिकनगांव। बोलिए। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, मंडलेश्वर जैन समाज की ओर से और शैलेश आदिनाथ जबलपुर की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, दया धर्म का मूल है। वहीं पर कहा जाता है कि दया दुखों का कारण भी है। परिस्थितियों के वशीभूत की गई दया की प्रतिकूलता में मनस्थिति भी खराब होती है। कृपया समाधान करें। परिस्थितियों के वशीभूत की गई दया में मनस्थिति भी खराब होती है। देखिए, दया अंततः धर्म है, लेकिन एक दया है जो हम मोहाभिभूत होकर करते हैं, और एक दया है जो हम करुणा से पूरित होकर करते हैं। करुणा पूरित मन से अगर दया में हमारे मन में दुख भी होता है, तो वो दुख भी हमारे जीवन के कल्याण का कारण है। आँख में पानी आते हैं, खुद के ऊपर दुखाने पर भी और दूसरों के ऊपर पीड़ा होने पर भी। स्वयं के ऊपर पीड़ा आने पर आँख से नीर बहे तो जहर है,
और किसी दूसरों के पीर पर आंख से नीर बहे तो वो मोती है। समझ गए? पानी दोनों जगह है। तो हम दूसरों की पीड़ा पर आंसू बहाएं, अपनी पीड़ा पर नहीं। औरों की पीड़ा पर आंसू बहाना दया की पूर्णाभिव्यक्ति है। और हमारे यहाँ सम्यक दर्शन के गुण में एक अनुकंपा गुण निरूपित किया गया है, जिसका अर्थ बताया गया कि दूसरों की पीड़ा को देखकर चित्त का कांप उठना अनुकंपा है। तो अनुकंपनम अनुकंपा, जब तक हम भीतर से कांपेंगे नहीं तब तक जीवन का पथ प्रशस्त नहीं हो। नमस्ते महाराज। श्री राजेंद्र जैन गरोट, शिरोमणि सुरक्षा गुणायतन, कृपया मंचासीन हो, हमारे गौरव को बढ़ाएं। तैयार रहें श्रीमती सपना जी मनीष जी दोषी बड़वानी। और तैयार रहेंगे मास्टर यश सेठी, प्रोफेसर इंजीनियरिंग कॉलेज बड़वानी। गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संसार में एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जो सर्वथा सुखी हो, अभावग्रस्त न हो, क्योंकि दुख संसार की अनिवार्यता है। तो संसार की वास्तविकता क्या है? बस यही है, जो दुख है वो अनिवार्यता, इसे हमें भोगना है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। ये जीवन का यथार्थ है, संसार का यथार्थ है। इसलिए संसार में सार खोजना हमारा व्यर्थ प्रयत्न है। जो मनुष्य सच्चाई को जानता है वो फिर इनमें कभी उलझता नहीं। जैसे रेत में से तेल नहीं निकाला जा सकता, वैसे ही संसार में सुख नहीं भोगा जा सकता। श्री यश सेठी बड़वानी, हम तैयार रहेंगी कुमारी दक्षिता जैन इंदौर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु 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 महाराज श्री। गन्ने में जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता, जहाँ रस होता है वहाँ गांठ नहीं होती। मन में किसी के लिए गांठ बांध लें तो जीवन जीने का रस खत्म। गन्ने को तो बलपूर्वक हम चरखे में डालकर पूरा रस निचोड़ सकते हैं, मन को किस चरखे में डालें ताकि जीवन जीने का रस मिले? बहुत अच्छा है। गन्ने में जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता। जीवन के मनुष्य के मन में जब गांठ पड़ती है जीवन का रस खत्म हो जाता है। आपने पूछा है कि गन्ने को हम चरखे में डालकर रस निकाल लेते हैं, पर मनुष्य के मन की गांठ को दूर करने के लिए उसे हम किस चरखे में भेजें? देखिए बात सही है, गन्ने को तो चरखे में डालने पर उसके गांठ से हम रस निकालते, यद्यपि रस गांठ में नहीं होता। गन्ने के रस को पीसना पड़ता, गन्ने के गांठ को मिटाने के लिए उसे पीसना पड़ता, चरखे में डालना पड़ता है। पर मनुष्य के मन की गांठ को चरखे में डालने की जरूरत नहीं है, खोलने भर की देर है। ये गांठ खुलने वाली गांठ है, ये ऐसी गांठ नहीं है। गन्ने में जो गांठ है वो स्वाभाविक है, पर मनुष्य के मन में जो गांठ बनती है वो कृत्रिम है, वो शकारण है। उस गांठ को खोला जा सकता है, उसे चरखे में डालने की जरूरत नहीं है, बड़े आसानी से खोला जा सकता है। यदि एक बार व्यक्ति का अंतर्मन जाग जाए, उसकी चेतना जग जाए, उसके हृदय में क्षमा का भाव प्रकट हो जाए, सदियों की गांठ एक पल में खुल जाती है। क्षमा का भाव हृदय में जगे, युग युगांतरों से गांठ बांध करके चले, एक पल में खुलती है और उस गांठ से रस निकलना शुरू हो जाता है। इसलिए गन्ने में और मनुष्य के मन में बहुत अंतर है। हम अपने मन को ठीक करें, गांठ बांधने की प्रवृत्ति से बचें, और यदि गांठ बंध गई है तो अपना प्रतिक्रमण करें, क्षमा भाव को हृदय में विकसित करें, मन की ग्रंथि खोलें, उसी में जीवन का सच्चा रस। कुमारी दक्षिता जैन इंदौर तैयार रहेंगे आदरणीय मंजू जी बाकलीवाल बनावर। श्रीमती मंजू जी बाकलीवाल बनावर। नमोस्तु महाराज जी, मेरी शंका ये है कि मैं अच्छी प्रश्नकर्ता बनने के लिए क्या करूं? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। अच्छा प्रश्नकर्ता बनने के लिए मैं कोई समाधान नहीं दूंगा। समाधान दाता बनो, समाधान पाने की बात करो। प्रश्न में मजा नहीं है, मजा समाधान में। समझ गए? तो प्रश्न उठाना कोई बड़ी बात नहीं है, समाधान पाना सबसे बड़ी बात है। समझ गए? श्रीमती मंजू जी बाकलीवाल तैयार रहेंगे आदरणीय विनोद जी दोषी, ट्रस्टी गुणायतन।
नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। जीव सबसे ज्यादा अपने आप को ही मूर्ख बना रहा है, क्योंकि जिसमें सुख नहीं है उसी के पीछे भाग रहा है। ऐसा क्यों? समाधान कीजिए। उसकी आंख में पट्टी बंधी, हम क्या करें? जानबूझ के अंध बने हैं, आंखन बांधी पाटी, जिया जग धोखे की टाटी। उसको सब पता है हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी जो करने के लिए राजी नहीं है, उसके लिए हम क्या करें? श्री विनोद जी दोषी तैयार रहेंगे। श्री मुकेश जी जैन विदिशा बड़े घर वाले। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कर्म के पास न कागज है न किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। बहुत सुंदर। हाँ, कर्म के पास न कागज है न किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों? हाँ, यही तो व्यवस्था है। इतना बड़ा सिस्टम है, अगर ऑनलाइन नहीं करेंगे तो सिस्टम चलेगा कैसे? समझ गए? वर्तमान की सरकारें तो अब धीरे धीरे सब डिजिटलाइज कर रही है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो डिजिटल सिस्टम अगर है सबसे स्ट्रांग तो कर्म थ्योरी का है। सब कुछ बड़ा डिजिटल है और हमें उसी तरीके से देख करके चलना चाहिए। नमस्ते महाराज। श्री मुकेश जी विदिशा से गुरुदेव आपके चरणों में नमस्ते निवेदित करते हुए जानना चाहते हैं, वे आज पधारे भी थे क्षेत्र पर और उनको कोई आवश्यक कार्य होने से वे यहाँ से प्रस्थान करके गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करके उनका प्रश्न है, गुरुदेव महाराज श्री, जब कोई काम अच्छा हो जाता है तो कहते हैं समय ठीक नहीं कहते हैं समय ठीक नहीं होता तो कहते हैं समय ठीक नहीं है। काम हो जाता है तो कहते हैं सही समय आ गया। लाभ नहीं होता तो कहते हैं समय नहीं आएगा। ये समय कैसे आएगा, कृपया पहचान बताएं। बहुत अच्छा सवाल किया। कोई अच्छा काम होता है तो कहते हैं समय ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है तो ठीक नहीं है। लाभ नहीं हो रहा है, रुकावट हो रही तो कहते हैं समय आएगा। आपने पूछा ये समय क्या है, समय कैसे आएगा? वस्तुतः जो हमारे कार्य को अंजाम तक पहुंचाए उसका नाम समय है। समय कुछ नहीं करता, अंजाम तक पहुंचाने में निमित्त बनता है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें काल का एक निमित्त बनता है। जब हमारे साथ अच्छा होता है तो हम उसे कह देते अच्छा समय, और बुरा होता है तो हम कह देते बुरा समय। वस्तुतः समय न तो अच्छा करता है न बुरा करता है। समय तो बस समय है, पर समय के साथ जो हम अच्छा कर लेते वो अच्छा समय बन जाता है और बुरा करने पर वो समय बुरा हो जाता है। तो हम क्या करें? समय को एक माध्यम मान करके चले। अच्छे समय का अभिमान भले न करें, पर बुरा समय आए तो उस समय अपने मन को समाधान देकर रहें। इसी से हमारा जीवन सुखी होगा। हाँ, महाराज जी के चरणों में श्रीमती मंजू जी बाकलीवाल बनावर, श्रीमती मंजू जी दोषी बाकानेर। महाराज जी के चरणों में सतत नमन। यदि भगवान किसी पर का कुछ नहीं करते तो फिर हम उन्हें जग उद्धारक, तरन तारण, जीवन दाता, आपके प्रश्न को कल के लिए स्टैंड कर लूं? ठीक है महाराज। बढ़िया प्रश्न है, अच्छे से उत्तर दूंगा। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत्स्य विद्यासागर जी महाराज की जय। जय परम पूज्य 108 पुण्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। जय जय परम पूज्य 108 पुण्य श्री विराट सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के शंका समाधान के लाभार्थी थे श्रीमती किरण एवं श्री विनोद काला सब परिवार। निर्देशक शांतिनाथ डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता। शंका समाधान।